रसूल करीम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसे रियान कहते हैं। क़यामत के दिन इस दरवाज़ा से सिर्फ रोज़ादार ही जन्नत में दाखिल होंगे, उनके सिवा और कोई इसमें से नहीं दाखिल होगा। पुकारा जाएगा कि रोज़ादार कहाँ है? वो खड़े हो जाएंगे, उनके सिवा इससे और कोई नहीं अंदर जाने पाएगा। और जब ये लोग अंदर चले जाएंगे तो ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर इससे कोई अंदर ना जा सकेगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में 2 चीज़ें खर्च करेगा, इसे फरिश्ते जन्नत के दरवाज़ों से बुलाएंगे कि ए अल्लाह के बंदे, ये दरवाज़ा अच्छा है। फिर जो शख्स नमाजी होगा इसे नमाज के दरवाज़ा से बुलाया जाएगा, जो मुजाहिद होगा उसे जिहाद के दरवाजे से बुलाया जाएगा, जो रोज़ादार होगा इसे बाब अर्रयान से बुलाया जाएगा, और जो ज़िकू अदा करने वाला होगा इसे ज़िकू के दरवाज़ा से बुलाया जाएगा। इस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, मेरे माँ बाप पर फिदा हूँ या रसूल अल्लाह, जो लोग उन दरवाज़ों में से किसी एक दरवाज़ा से बुलाए जाएंगे मुझे उनसे बहस नहीं। अब ये फरमाएं कि क्या कोई ऐसा भी होगा जिसे इन सब दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? आपने फरमाया कि हाँ, और मुझे उम्मीद है कि अब भी उन्हें में से होंगे। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मैंने रसूल करीम से सुना, अपने फरमाया कि जब रमज़ान का चांद देखो तो रोज़ा शुरू कर दो, और जब शव्वाल का चांद देखो तो रोज़ा इफ्तार कर दो, और अगर अब्र हो तो अंदाज़ा से काम करो, यानी 30 रोज़े पूरे कर लो। और बाज़ ने लैस से बयान किया कि मुझसे अकील, और यूनस ने बयान किया कि रमज़ान का चांद मुराद है।